Hello students, today we are going to start chapter 17 and the name of chapter is नंदिता in मुंबई। नंदिता मुंबई में, ठीक है। इस चैप्टर में एक लड़की है नंदिता जो कि मुंबई जाती है और वो फिर बताती है कि वहाँ पर उसको कैसा लगा। तो चलो अब हम लेसन स्टार्ट करते हैं। आई केम टू मुंबई अ मंथ एगो। मैं लगभग 1 महीने पहले मुंबई आई थी। सिंस वी केम मदर हैज़ बीन एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। जब हम आए तो उसके बाद क्या है, मेरी मम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। वी हैड टू कम टू मुंबई फॉर हर ट्रीटमेंट। हमें मुंबई उनके इलाज के लिए आना पड़ा, ठीक है। वो मुंबई क्यों आए थे? अपनी मम्मी का इलाज करवाने के लिए। द बिग सिटी मुंबई, बड़ा शहर मुंबई। आई हैव स्लोली गॉट यूज टू द सिटी। मैं धीरे धीरे क्या है, इस शहर के साथ साथ रहना मुझे आने लगा था, ठीक है। किस तरह से वहाँ पर रहते हैं, जब हम कोई नई जगह पर जाते हैं तो वहाँ पे हम कई चीज़ों के साथ एडजस्ट करते हैं। तो वो कह रही है कि अब मुझे क्या है, इन सब चीज़ों की आदत होने लगी थी। आई स्टिल रिमेंबर द डे वैन मदर एंड आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट द मुंबई स्टेशन। वो कह रही है कि मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं और मम्मी ट्रेन से उतरे थे मुंबई स्टेशन पर। इट वॉज सो क्राउडेड, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। आई क्विकली कॉट होल्ड ऑफ मदर्स हैंड। मैंने जल्दी से क्या किया, इतनी भीड़ देखकर मम्मी का हाथ पकड़ लिया। आई वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ मामा वुड फाइंड अस इन द क्राउड। मैं ये सोच रही थी कि हम लोगों को मामा इतनी भीड़ में कैसे ढूंढेंगे। जस्ट देन आई हर्ड समवन कॉलिंग लाउडली फ्रॉम बिहाइंड, नंदिता नंदिता। फिर जैसे ही मैं ये सोच रही थी वैसे ही मैंने सुना पीछे से कोई मुझे आवाज़ दे रहा है, नंदिता नंदिता। आई टर्न बैक एंड देयर वॉज मामा। मैं पीछे मुड़ी और देखा वहाँ पर मामा थे। वी लेफ्ट द स्टेशन एंड वर सून ऑन आवर वे टू मामाज हाउस। फिर हमने स्टेशन छोड़ा और हम अपने रास्ते पर निकल गए, कहाँ के लिए? मामा के घर की तरफ। बट अगेन इट वॉज सो क्राउडेड एवरीवेयर। लेकिन फिर से वहाँ पर क्या हो गया, हर जगह हमें भीड़ ही भीड़ नज़र आने लगी। देयर वर मैनी हट्स लाइंड ऑल अलॉन्ग द नैरो स्ट्रीट। वहाँ पर बहुत सारी झोपड़पट्टी थी एक नैरो स्ट्रीट पर, मतलब बहुत बस्ती थी, वहाँ पर बहुत सारे झोपड़ियाँ थी। वी वेंट थ्रू द स्ट्रीट टू रीच मामाज हाउस। हम उन स्ट्रीट से गए मामा के घर पहुँचने के लिए। मामा, मामी, देयर 2 daughters एंड अ सन ऑल लिव इन 1 रूम। मामा, मामी और उनकी 2 बेटियां और एक बेटा, वो सब के सब एक ही रूम में रहा करते थे। नाउ आई टू लिव हेयर विद दैम। और अब मैं भी उनके साथ रहने आई थी यहाँ पर। इट इज़ हेयर दैट वी सिट, स्लीप, कुक एंड वॉश ऑल इन 1 रूम। ये जगह है जहाँ पर हम बैठते भी हैं, सोते भी हैं, खाते भी हैं, पकाते भी हैं, धुलते भी हैं कपड़ों को या बर्तनों को, जो भी सब कुछ हम एक ही कमरे में करते हैं। माई हाउस इन द विलेज ऑल्सो हैज़ ओनली 1 रूम बट वी हैव सेपरेट प्लेसेस फॉर कुकिंग एंड फॉर बाथिंग। मेरे गांव में भी हमारा सिर्फ एक ही कमरा है, लेकिन हमारे वहाँ पर क्या है, खाना बनाने के लिए और नहाने के लिए अलग अलग जगह है। वी ऑल्सो हैव अ कोर्टयार्ड आउटसाइड। और हमारे गांव में घर के बाहर क्या है, एक कोर्टयार्ड भी है। वाटर वाटर, पानी पानी। मामी, सीमा एंड आई गेट अप एट 4 o'clock एवरी मॉर्निंग एंड गो टू द पब्लिक टैप टू फिल वाटर। मामी, सीमा और मैं सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। किस चीज़ के लिए? एक वहाँ पर पब्लिक टैप है, ठीक है, जो क्या है, पब्लिक का एक नल है, वहाँ पर से पानी भरने के लिए वो 4 बजे उठ जाते हैं। ओह नो, यू वॉन्ट बिलीव हाउ मैनी फाइट्स देयर आर फॉर वाटर। अरे नहीं, तुम बिलीव नहीं करोगे कि वहाँ पर पानी के लिए कितनी लड़ाई होती है। इफ़ वी आर जस्ट अ लिटिल लेट देन वी आर नॉट एबल टू फिल वाटर फॉर द डे। अगर हम थोड़ा सा भी लेट हो गए तो हमें उस दिन पानी भरने के लिए नहीं मिलेगा। देयर इज़ नो टैप इन आवर हाउस इन द विलेज टू। हमारे गांव में भी हमारा कोई पर्सनल टैप नहीं है, ठीक है, उनका भी क्या है, अपना एक नल नहीं है पानी का। द पॉन्ड इन द विलेज हैज़ वाटर। गाँव में कहाँ पानी है? एक तालाब में। इट टेक्स 20 minutes टू वॉक टू इट। वहाँ तालाब के पास पहुँचने में कितना टाइम लगता है? 20 मिनट। इन समर समटाइम्स द वाटर इन द पॉन्ड ड्राइज अप। कभी कभी गर्मियों में क्या होता है, जो
तालाब है वो सूख जाता है। देन वी हैव टू वॉक फॉर ऑलमोस्ट 1 hour टू द रिवर टू गेट वाटर। फिर उसके बाद हमें लगभग पैदल कहाँ तक जाना होता है, नदी तक जाना होता है, जहाँ जाने में लगभग 1 घंटा लग जाता है। बट इन द विलेज देयर वर नो फाइट्स फॉर वाटर। लेकिन गाँव में कभी पानी के लिए लड़ाई नहीं होती है। इन द स्ट्रीट वेयर मामा लिव्स देयर इज़ अ टॉयलेट एट वन एंड। जिस स्ट्रीट में मामा रहा करते हैं वहाँ पर क्या है, एक टॉयलेट है सबसे लास्ट में। एवरीवन इन द स्ट्रीट यूजेस द टॉयलेट। और जो भी उस बस्ती में रहता है वहाँ पर सारे लोग उस टॉयलेट को यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑलवेज वेरी डर्टी एंड स्मेल्स सो बैड। ये हमेशा ही बहुत गंदा रहता है और वहाँ से बहुत गंदी स्मेल आती है। एट फर्स्ट इट यूज टू मेक मी वॉन्ट टू वॉमिट। शुरू में मुझे वहाँ पर जाकर ऐसा लगता था कि मुझे उल्टी आ जाएगी। एट टाइम्स देयर इज़ नो वाटर। और कभी कभी वहाँ पर पानी भी नहीं होता था। वी हैव टू टेक वाटर विद अस। हमें अपने साथ पानी लेकर जाना पड़ता है वहाँ पर। नाउ आई एम गेटिंग यूज टू ऑल दिस। और अब मुझे इन सब चीज़ों की आदत हो चुकी है। इन द विलेज पीपल गो टू द ओपन प्लेसेस और फील्ड्स फॉर टॉयलेट। गाँव में लोग खुली जगह पर या फिर खेतों में टॉयलेट के लिए जाया करते हैं। द मैन एंड वीमेन गो टू डिफरेंट प्लेसेस। आदमी और औरत दोनों अलग अलग जगह पर जाया करते हैं। राइट, अब आपको यहाँ पे कुछ लिखना है, कुछ क्वेश्चन है उनके आंसर लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई डिड नंदिता हैव टू ब्रिंग हर मदर फ्रॉम द विलेज टू मुंबई। नंदिता को अपनी मम्मी को गाँव से मुंबई क्यों लाना पड़ा। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, सिटीज़ लाइक मुंबई हैव बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ दैन द विलेज हैज़। नंदिता हैड टू ब्रिंग हर मदर फ्रॉम द विलेज टू मुंबई फॉर ट्रीटमेंट। ठीक है, बड़े बड़े शहरों में जैसे कि मुंबई, वहाँ पर क्या है, मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं इन कंपैरिजन टू विलेज। ठीक है, गांव के अकॉर्डिंग बड़े शहरों में मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी होती है, इसीलिए नंदिता को अपनी माँ को ट्रीटमेंट के लिए मुंबई लाना पड़ा। नंदिता यूज्ड टू फील लाइक वॉमिटिंग व्हेन एट फर्स्ट शी हैड टू यूज़ द टॉयलेट वेयर मामा लिव्ड। वाई। शुरू में जब नंदिता टॉयलेट जाया करती थी जहाँ मामा रहते हैं, वहाँ के जब वो टॉयलेट में जाया करती थी तो उसे ऐसा लगता था कि उसे उल्टी आ रही है। ऐसा क्यों? तो हम इसका आंसर लिखेंगे, द टॉयलेट वॉज यूज्ड बाय एवरीवन इन द स्ट्रीट। इट वॉज ऑलवेज एक्सट्रीमली डर्टी एंड स्मेल्ड वेरी बैड। दैट्स वाई नंदिता यूज्ड टू फील लाइक वॉमिटिंग व्हेन एट फर्स्ट शी हैड टू यूज़ द टॉयलेट वेयर मामा लिव्ड। ठीक है, क्या होता था कि जो स्ट्रीट है, जो वहाँ पर बस्ती थी, वहाँ पर के सारे लोग एक ही टॉयलेट को यूज़ करते थे और कभी कभी वो बहुत ज़्यादा गंदा होता था और वहाँ से बहुत गंदी स्मेल आया करती थी। इसीलिए नंदिता जब शुरू में वहाँ टॉयलेट गई तो उसे वहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उसे इतना गंदा लगा कि उसे उल्टियाँ आती थी वहाँ जाकर। In what ways did Nandita find her mama's house to be different from her house in the village? ऐसे कौन कौन सी वजह हैं जिनसे नंदिता को मामा का घर अपने गांव के घर से अलग लगा। तो यहाँ पे आप कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट आप लिखेंगे, नंदिता's house in the village had separate cooking area but in mama's house it wasn't so. नंदिता के गांव के घर में खाना बनाने के लिए एक अलग जगह थी जो कि मामा के घर में नहीं थी। सेकंड आप लिख सकते हैं, नंदिता's house in the village had a courtyard, मामा's house didn't have one. नंदिता के गांव के घर में एक कोर्टयार्ड भी था और मामा के घर पे नहीं है। थर्ड आप लिख सकते हैं, नंदिता's house had a separate bathing area while mama's house didn't. और नंदिता के गांव के घर में नहाने के लिए भी अलग जगह थी और मामा के घर में ऐसा नहीं था। Now, second question, what differences did Nandita find between getting water from the public tap and in the village? नंदिता को क्या क्या डिफरेंस लगे किस चीज़ में, पब्लिक टैप से पानी भरने में और गांव में जहाँ से वो पानी लाती थी उसमें क्या डिफरेंस था, आप बताएंगे। तो आप लिख सकते हैं, देयर इज़ नो टैप इन नंदिता's मामा's हाउस फॉर वाटर, दे हैव टू स्टैंड इन अ क्यू फॉर वाटर फ्रॉम अ पब्लिक टैप। ऑल्दो Nandita's village house too doesn't have taps, but they don't have to stand in a queue. They fetch water from a pond in their village. ठीक है, तो नंदिता के मामा के घर में क्या था, कोई
टैप नहीं था, नल नहीं था घर में उनके, उन्हें लाइन में खड़ा होना पड़ता था। जो पब्लिक टैप जिससे पानी आता था उसकी लाइन में उन्हें खड़ा रहना पड़ता था पानी भरने के लिए। और नंदिता के गांव के घर में भी नल नहीं था, लेकिन वो किसी लाइन में नहीं खड़े होते थे, वो तालाब से जाकर पानी लाया करते थे। नाउ थर्ड क्वेश्चन, Was there electricity at the place where Nandita's mama lived? Guess. जहाँ नंदिता के मामा रहा करते थे क्या वहाँ पर बिजली थी? गैस करना है आपको। तो आपको क्या लगता है वहाँ पर लाइट थी? तो आप हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि नंदिता ने ये उसमें मेंशन नहीं किया है कि मामा के घर में लाइट नहीं है। लर्निंग न्यू थिंग्स, कुछ नई चीज़ें सीखी। एवरी डे आई गो टू द हॉस्पिटल बाय बस टू सी माई मदर। मैं हर रोज़ हॉस्पिटल बस से जाया करती थी अपनी माँ को देखने के लिए। एट फर्स्ट आई वॉज टू स्केयर टू गेट इन टू सच क्राउडेड बसेस। शुरू में मुझे बहुत डर लगता था जब मैं उस भीड़ भाड़ वाली बस में जाया करती थी। आई वॉज नॉट एट ऑल यूज टू इट। मुझे इन सब चीज़ों की आदत नहीं थी बिल्कुल भी। आई वॉज एफ्रेड, मुझे डर लगता था। बट नाउ इट इज़ नॉट लाइक दैट, लेकिन अब ऐसा नहीं है पहले की तरह। आई नो हाउ टू स्टैंड इन लाइन, हाउ मच टू पे फॉर द टिकट, वेयर टू गेट डाउन। अब मुझे पता है कि कहाँ लाइन में खड़ा रहना है, कितना टिकट के लिए पे करना है और कहाँ पर मुझे उतरना है। वेयर वी स्टे देयर इज़ अ टॉल बिल्डिंग नियर बाय। जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर पास ही में एक बहुत लंबी बिल्डिंग है। माई मामी वर्क्स इन 7 हाउसेज देयर। मेरी मामी वहाँ पर 7 घरों में काम करती है। शी वॉशेज़ यूटेंसिल्स एंड क्लीन्स द हाउसेज। वो वहाँ के बर्तन धुला करती है और उनके घर की साफ़ सफाई करती है। वन डे आई वेंट देयर विद हर। एक दिन मैं उनके साथ वहाँ गई। व्हेन आई फर्स्ट सॉ द बिल्डिंग आई थॉट दैट इट वॉज़ वन बिग हाउस। जब मैंने पहले उस बिल्डिंग को देखा तो मैंने सोचा कि ये एक बड़ा घर है। बट आई फाउंड दैट देयर वर मैनी हाउसेज वन ऑन टॉप ऑफ अनदर। लेकिन जब मैं वहाँ गई तो मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे घर हैं, एक के ऊपर एक। आई वॉज वॉन्डरिंग हाउ आई वुड क्लाइम सो मैनी स्टेयर्स बट देयर वॉज अ लिफ्ट टू टेक पीपल अप एंड डाउन। मैं ये सोच रही थी कि मैं इतने ऊपर तक सीढ़ियाँ कैसे चढ़ूँगी, लेकिन फिर देखा कि वहाँ पर क्या है, लिफ्ट है लोगों को ऊपर नीचे ले जाने के लिए। इट वॉज़ लाइक अ बिग आयरन केज विथ फैन एंड लाइट एंड इवन अ बेल। जो लिफ्ट है वो कैसी थी, एक बड़ा सा आयरन का केज, यानी कि एक बड़ा सा लोहे का पिंजरे जैसे थी, जहाँ पर एक फ़ैन है, लाइट है और एक बेल भी है। सो मैनी ऑफ अस गॉट इन टू दैट लिफ्ट। हम एक बारी में बहुत सारे उस लिफ्ट में गए। समबडी प्रेस द बटन एंड लिफ्ट वेंट अप क्विकली। किसी ने बटन प्रेस किया और लिफ्ट बहुत जल्दी से चलने लगी। टू टेल यू द ट्रूथ आई वॉज़ वेरी स्केयर्ड इन द बिगनिंग। आपको मैं सच बताती हूँ, मुझे शुरू में बहुत ज़्यादा डर लगा। लेट अस टॉक, आओ हम कुछ बातें करते हैं। डू यू नो एनी वन हु वॉज एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल? क्या आप किसी को जानते हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ हो? फॉर हाउ मैनी डेज वॉज ही और शी इन द हॉस्पिटल? तो आपको बताना है कि वो कितने दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट है। डिड यू विजिट द पर्सन इन द हॉस्पिटल? क्या आप उस पर्सन से मिलने गए हो हॉस्पिटल में? हु वॉज लुकिंग आफ्टर द पेशेंट एट द हॉस्पिटल? उस पेशेंट को हॉस्पिटल में कौन देख रहा है? हैव यू एवर सीन अ टॉल बिल्डिंग? वेयर? क्या आपने कभी बहुत लंबी बिल्डिंग देखी है? अगर हाँ तो कहाँ? हाउ मैनी फ्लोर्स डिड द बिल्डिंग हैव? बिल्डिंग में कितने फ्लोर्स हैं? हाउ मैनी फ्लोर्स डिड यू क्लाइंब? और आप कितने फ्लोर्स पर गए हो? अनदर हाउस, दूसरा घर। मामी टुक मी फर्स्ट टू बबलूज हाउस। मामी पहले मुझे बबलू के घर में ले गई। हिज हाउस वॉज ऑन द 12th फ्लोर। उसका घर 12वें फ्लोर पर था। वॉट अ बिग हाउस, कितना बड़ा घर है। सो मैनी रूम्स, वन टू सिट इन, वन टू ईट इन, वन टू स्लीप इन एंड वन टू कुक इन। वहाँ पर बहुत सारे कमरे हैं, एक बैठने के लिए, एक खाने के लिए, एक सोने के लिए, एक खाना बनाने के लिए। देयर टॉयलेट वॉज ऑल्सो इन द हाउस। उनका जो टॉयलेट है वो भी घर में ही है। इट टुक मामी अ लॉट ऑफ टाइम टू क्लीन बबलूज हाउस बट शी कुड वर्क ईजीली। मामी को
बबलू का घर साफ़ करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, लेकिन वो बहुत आसानी से उस काम को कर लेती हैं। देयर वॉज अ टैप इन द किचन एंड वाटर फ्लोड फ्रॉम इट। उनके किचन में एक नल है और उससे बहुत पानी आता है। बबलू पुट अ बकेट अंडर द टैप टू फिल वाटर फॉर हिज बाथ। बबलू ने नल के नीचे बाल्टी लगाई, किस चीज़ के लिए? अपने नहाने के लिए, पानी भरने के लिए। देन ही सैट डाउन टू वॉच टीवी। फिर वो बैठ गया टीवी देखने के लिए। सो मच वाटर वॉज वेस्टेड, आई डिड नॉट लाइक इट। ठीक है, तो बबलू ने क्या किया? पानी की बाल्टी लगा दी और नल खोल दिया। फिर वो बाल्टी भर गई, उसका ध्यान टीवी देखने में था तो वो बंद करना भूल गया। और ये बात नंदिता को बिल्कुल पसंद नहीं आई कि वहाँ पर क्या है, पानी बहुत वेस्ट हो रहा था। आई वेंट एंड क्लोज द टैप। मैं गई और मैंने वहाँ पर नल बंद कर दिया। बबलूज हाउस हैड अ बिग ग्लास विंडोज़। बबलू के घर में बहुत बड़ी ग्लास की विंडो थी। ठीक है, कांच की जो विंडो थी वहाँ पर। मामी टोल्ड मी टू लुक डाउन फ्रॉम द विंडो। मामी ने मुझे कहा कि विंडो से जरा नीचे देखो। आई कुड सी मामाज स्ट्रीट एंड द हाउसेज बट आई कुड नॉट मेक आउट विच वॉज हिज हाउस। मैं मामा की बस्ती को देख सकती थी और उन घरों को भी देख सकती थी जो वहाँ पर हैं, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रही थी कि मामा का घर कौन सा है। फ्रॉम अप देयर एवरीथिंग बिलो लुक्ड लाइक स्मॉल टॉयज़। इतनी ऊंचाई से नीचे देखना सब कुछ ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर वो क्या है, सब छोटे छोटे खिलौने हैं। आई वॉज क्वाइट एफ्रेड टू लुक डाउन फ्रॉम सच अ हाइट। मैं बहुत ज़्यादा डर भी रही थी इतनी ऊंचाई से नीचे देखने में। When नंदिता फर्स्ट केम टू मुंबई, what were the things that she was afraid to do? जब नंदिता शुरू में मुंबई आई तो कौन कौन सी चीज़ें थी जिसको वो करने से डरती थी? तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, फर्स्ट गेटिंग इनटू क्राउडेड बसेस। भीड़ भाड़ वाली बसों में जाने से उसे डर लगता था। सेकंड आप लिख सकते हैं गेटिंग इनटू द लिफ्ट। लिफ्ट में जाने से डर लगता था। और थर्ड आप लिख सकते हैं लुकिंग डाउन फ्रॉम हाइट्स ऑफ हायर फ्लोर्स। और जब वो ऊंचाई वाले फ्लोर्स पर जाती थी वहाँ से नीचे देखने में उसे डर लगता था। What were the differences between the houses where मामा lived and the houses in the high-rise buildings? कौन कौन से डिफरेंस हैं जो कि मामा जहाँ रहा करते थे उन घरों में और जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग है उन घरों में क्या डिफरेंसेस हैं आपको बताने हैं। तो एक साइड यहाँ पे क्या लिखा है, हाउसेस इन एरिया वेयर मामा लिव्ड। एक साइड लिखा है वो घर, उनके बारे में आपको लिखना है जहाँ मामा रहा करते थे। हाउसेस इन अ हाई राइज बिल्डिंग्स, और जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग है उन घरों में क्या डिफरेंस है आप लिखेंगे। फर्स्ट आप लिखेंगे मामा के घर में पब्लिक टॉयलेट्स। वहाँ पर क्या है, पब्लिक टॉयलेट्स है, यानी कि एक ही टॉयलेट है जो कि सारी पब्लिक वहाँ पर यूज़ किया करती हैं। और अदर साइड में आप लिखेंगे पर्सनल टॉयलेट्स फॉर ईच फैमिली। हर एक परिवार की पर्सनल टॉयलेट है। सेकंड आप लिखेंगे नो सेपरेट किचन, कोई अलग से किचन नहीं है। और अदर साइड में आप लिखेंगे सेपरेट किचन्स, अलग अलग किचन है वहाँ पर। थर्ड आप लिखेंगे नो वाटर टैप्स इन द हाउस, घर में कोई भी नल नहीं है। और अदर साइड में आप लिखेंगे वाटर टैप्स इन एवरी हाउस, पानी के नल हैं हर एक घर में। फोर्थ आप लिखेंगे नो ग्लास विंडोज़, ग्लास की कोई भी विंडो नहीं है ऐसे घरों में जहाँ मामा रहा करते हैं। और अदर साइड में आप लिखेंगे ग्लास विंडोज़, और जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर ग्लास की विंडोज़ हैं। डिस्कस वाई देयर वर डिफरेंसेस, आपको आपस में डिस्कस करना है कि ऐसा क्यों है, वहाँ पर ये डिफरेंसेस क्यों हैं, ये आप आपस में डिस्कस करेंगे। टेल अबाउट योर सेल्फ, अब आपको क्या करना है, अपने बारे में कुछ बताना है। ड्रॉ सर्कल अराउंड द काइंड ऑफ हाउस यू लिव इन, इज़ इट लाइक द हाउस ऑफ। आपको क्या करना है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से एक पे सर्कल करना है कि आपका घर किस तरह का है। तो आपका घर किस तरह का है, नंदिता के घर की तरह, ठीक है, जैसे उसके गांव में घर है, या फिर उसके मामा की घर की तरह, या बबलू के घर की तरह, या फिर कुछ अलग तरह का। तो आपका घर जिस तरह का है उस पर आप सर्कल कर देंगे। वेयर डज़ द वाटर कम फ्रॉम इन योर हाउस, आपके घर में पानी कहाँ से आता है। इज़ देयर एन इलेक्ट्रिसिटी कलेक्शन इन योर हाउस, इज़ देयर एन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इन योर हाउस। हाउ मैनी आवर्स इन अ डे डू यू गेट इलेक्ट्रिसिटी, क्या आपके घर में बिजली का कनेक्शन है। अगर हाँ तो आपके घर में कितने घंटों के लिए लाइट आती है। विच इज़ द नियरेस्ट हॉस्पिटल इन द एरिया वेयर यू लिव, आपके घर के सबसे पास कौन सा हॉस्पिटल है। हाउ फार आर दीज फ्रॉम योर हाउस, और अब आपको बताना है कि जो नीचे दी गई जगह हैं वो आपके घर से कितने दूर हैं।
बस स्टॉप कितने दूर है? मिनट्स टू वॉक टू, कितने मिनट लगते हैं आपको बस स्टॉप पहुंचने में? इन किलोमीटर्स, और किलोमीटर्स में आपको बताना है कि वो कितने दूर है। स्कूल जाने में कितने मिनट लगते हैं, और किलोमीटर्स में बताएंगे कि कितने किलोमीटर दूर है। मार्केट कितने दूर है आपके घर से, कितने मिनट लगते हैं जाने में, और किलोमीटर्स में बताएंगे डिस्टेंस। पोस्ट ऑफिस जाने में कितने मिनट लगते हैं, और किलोमीटर्स में डिस्टेंस बतानी है। और लास्ट है हॉस्पिटल जाने में कितना टाइम लगता है, और किलोमीटर्स में कितनी डिस्टेंस है आपके घर से और हॉस्पिटल के बीच में जो दूरी है वो कितनी है। ड्रॉ पिक्चर्स इन योर नोटबुक ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेज इन योर एरिया। आपके एरिया में जो अलग अलग तरह के घर हैं उनके पिक्चर्स आपको अपने नोटबुक में ड्रॉ करनी है। अ न्यू वरी, एक नई प्रॉब्लम। मामा हैड सेड दैट ही वुड टेक मी अराउंड टू सी मुंबई। मामा ने मुझे कहा कि वो मुझे मुंबई दिखाने ले चलेंगे। द चिल्ड्रन अराउंड हेयर टॉक अ लॉट अबाउट चौपट्टी। जो यहाँ के लोग हैं वो चौपट्टी के बारे में बहुत ज़्यादा बातें किया करते हैं। दे से दैट बिग फिल्म स्टार्स ऑल्सो कम देयर। वो कहा करते हैं कि जो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं वो भी यहाँ आया करते हैं। मे बी वेन आई गो देयर आई माइट सी अ फिल्म स्टार। हो सकता है जब मैं वहाँ जाऊँ तो मैं वहाँ पर किसी फिल्म स्टार को देखूँ। These days मामा इज़ so worried I cannot ask him to take me to चौपट्टी। आजकल मामा जो हैं वो बहुत परेशान हैं, मैं उन्हें ये नहीं कह सकती कि मुझे चौपट्टी लेकर जाएं, ठीक है, क्योंकि उसके मामा कहा करते थे जब वो मुंबई आएंगी तो उसे घुमाएंगे, लेकिन आजकल वो बहुत परेशान है, उन्हें ऐसा नहीं कह सकती है। लास्ट वीक सम पीपल हैड कम विद अ नोटिस दैट एवरीवन शुड मूव आउट ऑफ दिस प्लेस। पिछले हफ्ते कुछ लोग आए थे और एक नोटिस साथ में लाए थे जिसमें उन्होंने लिखा था कि जो यहाँ पर लोग रहा करते हैं उन सबको ये जगह छोड़कर जाना होगा। दे से अ बिग होटल विल बी बिल्ट देयर। वो कह रहे थे कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा होटल बनने वाला है। मामा वॉज सेइंग दैट दिस इज़ द थर्ड टाइम इन द लास्ट 10 years दैट ही गॉट सच नोटिसेस। मामा कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों में ये तीसरी बार है कि उन्हें इस तरह का नोटिस दोबारा मिला है। People who live here have been given another place to make their houses. जो लोग यहाँ पर रहा करते हैं उन्हें दूसरी जगह मिली है घर बनाने के लिए। But it is very far away another corner of the city. लेकिन ये यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है, सीधा इस शहर के दूसरे कोने में। There is no drinking water, no electricity. वहाँ पर ना तो पीने का पानी है और ना ही लाइट है। I don't even know if any bus goes there. मुझे ये भी नहीं पता कि वहाँ पर कोई बस जाती भी होगी या नहीं। हाउ विल मामा रीच हिज वर्क प्लेस फ्रॉम सो फार। मामा वहाँ से अपने काम की जगह पर कैसे पहुँचेंगे, वो तो बहुत दूर है। हाउ मच मनी विल ही हैव टू स्पेंड एंड हाउ मच टाइम ऑल्सो। उन्हें न जाने कितना खर्चा करना पड़ेगा वहाँ जाने के लिए और पता नहीं कितना टाइम उनका लगेगा शिफ्ट होने के लिए। एंड मामी विल शी गेट सम अदर वर्क देयर। और मामी क्या उन्हें वहाँ काम करने के लिए कोई जगह मिलेगी। इफ़ मामा मूव्स टू अ न्यू प्लेस हाउ विल आई बी एबल टू विज़िट माई मदर। अगर मामा नई जगह पर जाते हैं तो मैं अपनी माँ को मिलने कैसे आ पाऊँगी। मदर इज़ नॉट इवन कम्प्लीटली वेल एज येट। मेरी माँ अभी तक पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई है। राइट इन योर नोटबुक। अब आपको क्या करना है, ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है इन क्वेश्चंस का आंसर। वाई डज़ मामा हैव टू चेंज हिज हाउस। मामा को अपना घर क्यों बदलना पड़ा। तो मामा को अपना घर क्यों बदलना पड़ा, क्योंकि उन्हें नोटिस आया था कि वहाँ पर एक बड़ा होटल बनने वाला है और उन सबको यहाँ से शिफ्ट करना होगा। हैव यू एवर मूव्ड फ्रॉम योर हाउस, इफ़ येस वाई डिड यू हैव टू मूव। क्या आपने कभी अपने घर से दूसरी जगह मूव किया है, अगर हाँ तो तुमने क्यों वहाँ से जगह बदली। डू पीपल इन योर फैमिली हैव टू गो फार फॉर देयर वर्क, वेयर डू दे गो, हाउ फार डू दे हैव टू गो। क्या आपके घर से भी कोई ऐसा है जो काम करने के लिए बहुत दूर जाया करता है, तो वो कहाँ जाते हैं और कितनी दूर वो जाया करते हैं। डिस्कस, कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको डिस्कस करने हैं। इज़ इट राइट दैट मामा एंड अदर्स हैव टू मूव बिकॉज अ होटल इज़ गोइंग टू बी बिल्ट देयर। क्या ये सही था कि मामा और जो और लोग वहाँ पर रहा करते हैं उन्हें दूसरी जगह जाना था क्योंकि वहाँ पर एक होटल बनने वाला है। आपको क्या लगता है, इस बारे में आप डिस्कशन करेंगे। हु विल बेनिफिट फ्रॉम दिस, इससे किसका फ़ायदा होगा। हु विल फेस डिफ़िकल्टीज़, और
किन लोगों को इससे मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा? डू यू नो ऑफ एनी पीपल हु हैव फेस्ड प्रॉब्लम्स सिमिलर टू नंदिताज मामा? टॉक अबाउट इट इन क्लास। क्या आप भी किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो कि इस तरह की प्रॉब्लम का सामना कर रहा हो जिस तरह से नंदिता के मामा मुसीबतों का सामना कर रहे थे? अगर हाँ तो आपको इस बारे में क्लास में डिस्कशन करना है। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ हाउस ऑफ योर चॉइस एंड कलर इट। आपको क्या करना है, यहाँ पर ये ब्लैंक प्लेस है, यहाँ पर आप एक घर की पिक्चर ड्रॉ करेंगे। जिस तरह का घर आप बनाना चाहें बना सकते हैं और उसमें कलर फिल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारा ये लेसन ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपने देखा कि मुंबई में कैसे कैसे लोग रहा करते हैं। कुछ लोग हैं जो झोपड़ियों में रहते हैं, जिन्हें एक टाइम का पानी भी ठीक से नसीब नहीं होता, और कुछ लोग हैं जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रहा करते हैं। जो लोग क्या करते हैं, पानी को वेस्ट कर रहे हैं, पानी को अच्छे से यूज़ नहीं कर रहे हैं, उनके लिए क्या है, पानी वेस्ट हो रहा है। और कुछ लोग हैं जिन्हें पानी बिल्कुल मिल ही नहीं रहा है, तो इसीलिए क्या करते हैं, सेव वाटर, ठीक है। तो हम सबको क्या करना चाहिए, पानी सेव करना चाहिए। अगर हम कहीं पे देखते हैं कि नल खुला छोड़ा है तो हमें उसे बंद कर देना चाहिए। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द लेसन। इस लेसन को अच्छे से रीड कीजिएगा। थैंक यू।